नमस्कार। पथ में चलते रहें निरंतर, विश्वास रखें अपने बल पर। जी हाँ, मैं अमिता सेठिया आज आपसे भीड़ में अकेला चलना सीखें विषय पर चर्चा करूँगी। आप कहेंगे अकेला कैसे चलें? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के रिश्तों को निभाना होता है, मानती हूँ, लेकिन इन सब के साथ एकांत रहना भी आवश्यक है। आप कहेंगे अकेला आदमी नकारात्मक सोच लाएगा और वह जी नहीं सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अकेले चलने के कई फायदे हैं। अकेला रहने से सकारात्मकता आती है, नया इन्वेशन करते हैं और नई सोच, सृजनात्मकता, रचनात्मकता की शक्ति प्रदान होती है। हमें आत्मचिंतन करने का, आत्ममंथन करने का समय मिल जाता है। समय की बचत होती है। जैसे अगर हम किसी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कुछ समय हंसी मजाक करते करते पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कब निकल गया। और अगर हम अकेले होते हैं तो जो सोचा हुआ होता है, जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, एक लक्ष्य की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं तो उसे पा सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े लोग, विद्वान लोग अपना जो भी रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य किया है अकेले रहकर ही किया है। बिल गेट्स को देख लीजिए। बिल गेट्स का उदाहरण हमारे सामने है, जो माइक्रो कंपनी के को फाउंडर हैं। अकेले रहकर ही उन्होंने अपना इन्वेंशन किया है। तो बिजली उत्पाद जिससे हम बिजली प्राप्त करते हैं, तो निकोला टेस्ला वह भी एक उदाहरण है। न्यूटन को देख लीजिए, अकेले पेड़ के नीचे बैठे थे और गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया। तो आचार्य तुलसी भी अपने अंतिम समय में एकांतवास में रहे थे। कहने का मतलब है, चाहे रचनात्मकता हो, सृजनात्मकता हो, आध्यात्मिकता हो, सब जगह अगर एकांत रहते हैं तो मनुष्य कुछ न कुछ उसकी प्राप्ति कर सकता है, अपने लक्ष्य तक जल्दी ही पहुंच सकता है, समय की बचत भी कर सकता है, आत्मचिंतन भी करता है। आत्मचिंतन से ही कई आविष्कार हुए हैं, आत्ममंथन से भी कई आविष्कार हुए हैं। जंगल में शेर अकेला होता है और अकेला ही वह भेड़ियों से लड़कर जीत जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जी हाँ, अकेलेपन से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कई पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे अकेला रहते हैं, उनके दोस्त नहीं हैं, वो मायूस रहते हैं, उनकी सोच गलत है। मेरे विचार से उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अकेला रह रहा है जरूर उसका चिंतन मंथन किसी और दृष्टिकोण की तरफ है, और हो न हो वो भी कल का एक वैज्ञानिक या कोई एक बड़ा आदमी जो अपनी इन्वेंशन कर सकता है, अपनी खोज को हमारे सामने रख सकता है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो दोस्तों, नेता भी अकेला होता है। जो नेतृत्व करता है वो अपने बल पर करता है, बाकी तो सब फॉलोअर होते हैं। तो हमें भीड़ में रहकर अकेला चलना सीखना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकें, कम समय में कर सकें और समाज को कुछ दे सकें।